अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको बहुत सारी नेमतें अता फरमाई हैं। जिस्म दिया और जिस्म के अंदर फिर जान दी और फिर जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा दिए और फिर माल दिया और फिर हर एक के अंदर एक अल्लाह ने सलाहियत दी। अल्लाह ने हर एक के अंदर कुछ खूबियाँ रखी और ये सारी नेमतें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमें और आपको इस्तेमाल करने के लिए मिली। जो लोग इन नेमतों का सही इस्तेमाल करते हैं वो दुनिया में भी कामयाब होते हैं और आखिरत में भी कामयाब होते हैं, और जो इन नेमतों का इस्तेमाल सही नहीं करते वो दुनिया में नाकाम हैं और आखिरत के अंदर भी नाकाम है। दुनिया में नाकामी ये है कि आदमी जो है अल्लाह की तरफ से भेजा गया है, इंसान को अल्लाह ने अपना खलीफा बना करके भेजा है कि हमारा नायब बन करके जा रहा। इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, ज़मीन के अंदर इंसान को अल्लाह ने खलीफा बनाया। अब खलीफा का क्या काम है भाई? खलीफा का काम यह है कि अल्लाह की मर्जियात को दुनिया में कायम करे। हर एक के पास एक अपनी ज़ात है और एक उनके मातहत लोग हैं। मातहत और ख़ुद अपनी ज़ात है। हम इन सारी नेमतों को, जान को, माल को, सलाहियत को सिर्फ दुनिया कमाने में लगा रहे हैं या अल्लाह को राज़ी करने वाले आमाल में लगा रहे हैं? ये ज़िंदगी हम लोगों को सिर्फ एक बार मिली, दोबारा नहीं मिलेगी। बुढ़ापा एक बार, जवानी एक बार, बचपना एक बार। बचपन गुजर गया, दुनिया की सारी ताकतें मिल जाए, किसी जवान को बच्चा नहीं बना सकती। जवान बूढ़ा हो गया, दुनिया के सारे माजून, सारी दवाएं, सारी ग़िज़ाएं आदमी खा ले, कोई बूढ़ा जवान नहीं हो सकता। और जो आदमी मर गया तो उसके तो जिंदा करने कोई सवाल ही नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने ये हमें आपको जो चीजें दी, नेमतें दी, इन नेमतों को सही इस्तेमाल करना, इसी का नाम है इस्लाम। इसी का नाम क्या है भाई? इस्लाम। हर चीज को जो उसका हक है उस हक को दे देना, उसका हक अदा कर देना, इसका नाम है इस्लाम। मिसाल के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको ज़बान अता फरमाई। ये ज़बान अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। हमारी तो ज़बान चलती रहती है हर वक्त, तो हमें इसका एहसास नहीं होता। कभी हम नहीं रोए होंगे अल्लाह के सामने कि अल्लाह आपने इतनी कीमती नेमत, हमें अनमोल नेमत दी है, अल्लाह हम इसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। कभी अल्लाह के सामने दो आंसू बहाए? कभी सोचा? क्या कभी किसी उस आदमी को देख करके हमने गौर किया जो आदमी बोल नहीं पाता, जिसकी जबान में जो है बोलने की ताकत अल्लाह ने नहीं रखी, गूंगा आदमी है, या जिसकी जबान में लुकनत अल्लाह ने रखी, या जिसकी जबान में हकलाहट रखी, उन सब के मुकाबले में अल्लाह ने हमें साफ सुथरी जबान दी। अब ये जबान हम क्या करें? इस जबान से दो काम लिए जा सकते हैं, एक अच्छा एक बुरा। अच्छा काम, इस जबान का सही इस्तेमाल हम करते रहें तो हर जुमले पर जन्नत में दर्जे बुलंद होंगे।
नेकियों के अंबार लगते जाएंगे और जन्नत वाजिब होती चली जाएगी। अगर हमने इस जबान का इस्तेमाल सही नहीं किया तो हर जुमला हमें जो है जहन्नम की तरफ ले जाने वाला है। लुकमान हकीम से कहा गया कि जो है सबसे अच्छी चीज लेकर के आना, सबसे अच्छा गोश्त, तो जबान लेकर के आया। अभी कहा गया सबसे खराब चीज लेकर के आना, फिर जबान लेकर के आया। तो बादशाह ने पूछा कि भाई ये क्या? कहा इस जबान अगर अच्छी रहे तो ये अच्छी, और इस जबान का इस्तेमाल गलत हुआ तो इसी से रिश्ते टूट जाते हैं और इसी से जो है आदमी जन्नत के बजाय जहन्नम में पहुंच जाता है। ये रमजान का रोजा जो आ रहा हमारे लिए, ये हमें जो है अपनी जबान पर कंट्रोल करने के लिए भी आ रहा, कि हम जबान का इस्तेमाल गाना गाने में तो नहीं कर रहे हैं, अपनी जबान से हम गालियां तो नहीं बक रहे हैं, अपनी जबान से हम जो है गीबत तो नहीं कर रहे हैं, अपनी जबान से हम दूसरों को तकलीफ तो नहीं पहुंचा रहे हैं। ये रमजान का महीना जो है हमारे लिए इस जबान का भी रोजा रखा है कि जबान का इस्तेमाल सही हो जावे, कान का इस्तेमाल सही हो जावे। हम कान से क्या सुन रहे हैं? लीड लगा करके अकेले में कमरा जब बंद कर चुके हैं, जब कोई नहीं देख रहा, सिर्फ कौन देख रहा? सिर्फ अल्लाह देख रहा, तब अब हम कान में लीड लगा करके क्या सुन रहे हैं? और आंखों का हम इस्तेमाल क्या कर रहे हैं? सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? अब ये जो इन्न समा वल बसर वल फुआद कुल्लु लायकान मसूला, ये जबान हो, चाहे सुनने की ताकत हो, चाहे देखने की ताकत हो, इस सारी नेमतों के बारे में क़यामत के दिन पूछ होगी। और मेरे भाइयों बुजुर्गों, जब हम अपने दीन को जानेंगे तो हर चीज का लिहाज करेंगे। हमें कितने लोग ऐसे हैं, सोचिए, गौर कीजिए अपनी अपनी जिंदगी पर, कि हम बिला तकल्लुफ गालियां बक देते हैं और कोई तासुर भी नहीं होता, कोई असर भी नहीं लेते हम। एक साहब के बारे में बहुत मशहूर है, बहुत गालियां बकते हैं। तो एक साहब ने उनसे पूछ लिया कि हमने सुना आप गालियां बकते हैं, तो उन्होंने उनके पूछने में 3-4 गालियां बक दी उन्होंने। क्या किसने कहा है? उन्होंने गाली बक के पूछा किसने कहा है? क्या नहीं बस समझ गए, समझ रहे? तो गालियां ये जानवरों को लोग बकते हैं, हालांकि जानवर बेजुबान है, वो हमारी गाली नहीं समझ रहा, लेकिन हमारी जबान गलत चलने की वजह से वो गुनाह हमारे नामे अमाल में लिखा जा रहा। आंख गलत चलने की वजह से हमारे नामे अमाल में गुनाह लिखा जा रहा। कान में लीड लगा करके गलत सुनने की वजह से वो हम अकेले में हम समझ रहे कोई नहीं देख रहा, लेकिन कौन देख रहा भाई? वो माकुम ऐना मा कुंतुम, अल्लाह तुम्हारे साथ है, तुम जहां कहीं रहो। अलम यालम बिअन्नल्लाह यरा, क्या इंसान समझता है कि जो है अल्लाह उसको, क्या नहीं समझता है कि अल्लाह उसको देख रहा है? अल्लाह देख रहा है। कहा 2 आदमी 3 आदमी मिलकर के बातें करो तो चौथा अल्लाह है। 4 आदमी जमा हो बंद कमरे में मशवरा करें तो कहा 5वां अल्लाह है। 5 हो तो छठा अल्लाह है। कम हो या ज्यादा हो, जितने हो उनके बाद एक जात वो है जो अल्लाह के वहां मौजूद रहती। अल्लाह उसकी हरकतों को, अल्लाह उनके मशवरों को, सबको जानते अल्लाह ताला। बेइल्म न तमा खुदारा शनाख्त, बगैर इल्म के आदमी खुदा को नहीं पहचान सकता। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म का हासिल करना और हासिल कराना, यानी पढ़ना और पढ़ाना, ये सबसे बेहतरीन अमल करार दिया है। और ज़हन नशीर है कि दीन के अंदर
कुरान और हदीस के अंदर जहां कहीं इल्म का तज़किरा आता है, जहां कहीं इल्म का तज़किरा आता है, वहां जो है उससे मुराद दीन का इल्म होता है, उससे मुराद दीन का इल्म होता है। एलएलबी उसके अंदर नहीं आती, डॉक्टरी उसके अंदर नहीं आती, इंजीनियरिंग उसके अंदर नहीं आती। बाद लोग हदीस पेश करते हैं उतलुबुल इल्म वलो बिस्सीन, और उसका गलत इस्तेदलाल करते हैं कि चीन में उस वक्त क्या था जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जाओ चीन में इल्म हासिल करो, जाना पड़े तो वहां भी चले जाना। लेकिन सही बात यह है कि यह हदीस शरीफ जो है मौजू है, गढ़ी हुई है। उलमाए किराम हैं, ये लोग जो है तस्दीक करेंगे, ज़ईफ नहीं, मौजू वज़ा का हुक्म है कि गढ़ी हुई हदीस है। इसलिए इससे इस्तेदलाल करना ही गलत है। जहां भी कुरान और हदीस में इल्म का बयान है, वहां से मुराद दीन का इल्म है, कुरान पाक का इल्म है, हदीस शरीफ का इल्म है, मसले मसाइल का इल्म है। तो अब हम क्या करें भाई? हम सब लोग नियत करें कि इंशाअल्लाह हम दीन का इल्म हासिल करेंगे। कैसे हासिल करेंगे? हमने समझा है कि बच्चों को हम मदरसे में दाखिल कर देंगे तो हमारी छुट्टी हो जाएगी। नहीं मेरे भाइयों बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को हर उम्र में दीन सिखाया है। बचपन में भी सिखाया, जवानी में सिखाया, बुढ़ापे में भी सिखाया। मरते मरते लोग जो है हदीस शरीफ का मुज़ाकरा करते हुए मरते थे। उस्ताद शागिर्द, उस्ताद का इंतकाल हो रहा, मरते मरते शागिर्द को ए फला हदीस सुनाओ, और हदीस शरीफ सुनते हुए दुनिया से जा रहे हैं। आज हमारे अंदर जो है दुनिया की हिर्स ने हमको दीन से दूर कर दिया। जिस दुनिया को हम कमाने में बढ़ाने में लगे हुए हैं, वो दुनिया हमारी जो है हमारे साथ नहीं जाएगी। दुनिया में जरूरत भी हमारी पूरी हो जावे, अल्लाह की तरफ से होगी तभी पूरी होगी, वरना दुनिया रखी रह जाएगी और वो हमारे किसी काम नहीं आएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको एक जिम्मेदारी दी, अपनी जात के एतबार से और अपनी फैमिली के लिहाज से। उन दोनों जिम्मेदारियों को जब तक हम नहीं अदा करेंगे, तब तक हम जो है अल्लाह की रजा को नहीं पा पाएंगे। बात समझ में आ रही भाई? जिम्मेदारी, हम दुनियावी जिम्मेदारी खूब समझते हैं, सब लोग समझते हैं, बिन कहे समझते हैं। दुकान है, उसकी जिम्मेदारी है, सुबह होते बगैर किसी के दावत दिए, बगैर किसी के कहे अपनी चाबी लेंगे, अपनी साइकिल लेंगे, मोटरसाइकिल लेंगे, दुकान पहुंच जाएंगे, कारखाने पहुंच जाएंगे, खेत वाले खेत पर पहुंच जाएंगे। कोई उनके पास तबलीगी जमात नहीं जाती कि भाई चलो खेत ही करना जरूरी है, कभी कोई जमात वाला नहीं जाता। क्यों? वो हमने मकसद समझ रखा है कि हमारे पास इतनी जमीन अल्लाह की दी हुई है, हम बोएंगे तो इससे पैदा होगा तो हम भी खाएंगे, हमारे बच्चे भी खाएंगे। बच्चे के बुखार आ गया तो अब्बा और भाई लोग क्या करते हैं भाई? फौरन दवा लाइए चल के। नहीं अब्बा, अब्बा सऊदी में है तो अम्मी जो लेकर के भागी चले जा रहे हैं, चचा लेकर के भागे चले जा रहे हैं। क्या वो बीमार हो गया भैया? दुनिया के एतबार से हम लोग इतनी फिक्र करते हैं कि एक बच्चे को 2 दिन बुखार में रहना हमें गवारा नहीं है गवारा किसी घर वाले को कि बुखार आज आ गया, आज दवा नहीं लाए थे, फिर कल भी आ रहा, फिर कल भी दवा लेने न जावे? है कोई घर वाला ऐसा? अगर ऐसा कोई होगा तो कहेंगे बड़ा जो है कमबख्त आदमी कि बताओ घर में लड़का बीमार पड़ा, दवा लेने नहीं जा रहा। ये सब सारी चीजें जिस्मानी एतबार से हम लोग फिक्र करते हैं, लेकिन जो रूहानी एतबार से है, दीनी एतबार से है, उसकी फिक्र कौन करेगा भाई? जिस्म के अंदर 2 चीजें हैं, एक जिस्म एक जान।
जिस्म असल है कि जान? बताएं भाई, जान असल है। क्या असल है भाई? जिस्म मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा, चाहे जितना हम इसकी सेवा करें, खिदमत करें, लेकिन ये मिट्टी रोज छोड़ता भी रहता है। जहां मलो बदन से क्या निकलती? मिट्टी निकलती, और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। और जान जो अल्लाह ने बनाई है बिल्कुल लतीफ, बारीक, न पकड़ में आए है, न किसी कैमरे में आ पावे, न कोई समझ पावे, लेकिन जब तक जान है तब तक मुंडी हिलेगी, और जान नहीं तो मुंडा हिलना ही बंद। आंख है लेकिन चलेगी नहीं, हाथ है उठेगा नहीं, कान है लेकिन सुनेगा नहीं, होता नहीं होता। तो असल चीज जो हमारे अंदर है वो जान है, और जान की तरबियत के लिए, तालीम के लिए, जान को अच्छा बनाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको इस्लाम दिया है। रमजान के रोजे दिए हैं, ज़कात दी है, हज दिया है, उम्रा दिया है, सुन्नतें दी हैं, जान को अच्छा बनाने के लिए। आज हम में कितने मालदार लोग हैं जो हज की फिक्र नहीं करते, कहते हैं बिटिया की शादी हो जाए तब हम हज करने जाएंगे, या पहले ये बड़ा हज कर ले हम, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। क्या कहते हैं बिटिया वाले? क्या कहते हैं? कहते हैं भैया अल्लाह में पहले हम कोई बड़ा हज करवा दे तब हम हज करें जी पे। कहते नहीं कहते हैं? कहते नहीं कहते भाई? गलत तो नहीं कह रहे? तो ये बिटिया का निकाह करना ये बड़ा हज नहीं है, वो भी एक जिम्मेदारी है। अल्लाह ने अगर माल हमें दिया है तो हज करना फर्ज है। बिटिया का हम निकाह किए बगैर अगर मर गए तो कयामत के दिन हमसे पूछ ये नहीं होगी कि तुमने बिटिया का निकाह क्यों नहीं किया था इस वक्त। अभी 18 साल की बिटिया हुई, हम मर गए, ये पूछनी होगी हमसे क्यों नहीं किया। लेकिन अगर हज फर्ज था और फिर भी हम हज करने नहीं गए, जैसे रोजा फर्ज है फिर भी हमने रोजा नहीं रखा, हज फर्ज था और फिर भी हमने हज नहीं किया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जी चाहे उसका यहूदी होकर के मरे, जी चाहे ईसाई होकर के मरे। हाँ, यहूदी हो जावे चाहे ईसाई हो जावे। रमजान का रोजा और नमाज और कलमे तैयबा, बाद साहबे किराम कहते हैं अरकान इस्लाम 3 ही हैं, इनमें से कोई एक चीज छूट जावे तो कहा वो मोमिन ही नहीं, उसका ईमान मुकम्मल ही नहीं है। नमाज और रोजा ये जिस्मानी इबादतें हैं, और ज़कात माली इबादत है। जिसके ऊपर ज़कात फर्ज हो वो ज़कात अदा करे, नहीं ज़कात अदा कर रहा, जितनी गड्डियां ज्यादा जोड़ के रखेगा वो सब गड्डियां कयामत के दिन जो है आग के जो है तपा दी जाएंगी, उनको तांबे पीतल का बना दिया जाएगा, लोहे का बना दिया जाएगा, सब जो है तपाई जाएंगी। सोना चांदी रखता है, सोना चांदी तपाया जाएगा और फिर बदन में पूरे चिपकाया जाएगा, उससे दागा जाएगा। फतकुआ बिहा जिबाहुम व जुनूबुहुम व दुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, ये सब दागे जाएंगे, पेशानी पे दागा जाएगा, पहलों पे दागा जाएगा, पीठ पे दागा जाएगा, और ये कहा जाएगा ये वो खजाना है जिसको तुमने अपने लिए जमा किया था। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यहाँ एक साहब आए, कहने हजरत मैं आपके यहाँ खिदमत में रहना चाहता हूँ। तो हमारी खिदमत नहीं कर पाओगे? कहा नहीं हजरत हम खिदमत करेंगे। कहा जो कहेंगे वही करोगे? कहाँ करेंगे वही करेंगे। तो ने कहा अच्छा। उन्होंने कहा कि जब हम तुमसे कोई चीज मंगवावें कि फला चीज ले आओ, तो उसमें जो सबसे अच्छी चीज हो वो लेकर के आना। एक दिन कुछ मेहमान आ गए तो गोश्त की जरूरत थी, तो उन्होंने कहा जाओ ऊंट ले आओ, एक ऊंट ले आओ। तो वो गए, जाकर के देखा ऊंटों में जो सबसे अच्छा था उसको छोड़ दिया, जो उससे थोड़ा कम दर्जे का था वो ले लिया।
लेकर के आ गए। अच्छा, जो माल का मालिक है वो तो जानता है ना, जानवरों को पहचानता नहीं पहचानता? आप अपनी बकरी बकरों जानते नहीं जानते, भैंसियों को जानते नहीं जानते, कौन अच्छी कौन खराब? उन्हें देखते कहा ये तुमने क्या किया? पूछा जानबूझ के किया या भूल करके? कहा किया तो हजरत जानबूझ के। कहा क्या सोच के किया? कहा हमने सोचा कि जो है ये माल जो है अच्छा वाला ऊंट हजरत की सवारी के लिए छोड़ दें, सवारी काम आएगा, और गोश्त ही तो काटना है, तो ये दूसरे नंबर का ऊंट लिया है। कहा तुम्हारा नाम कट गया खिदमत से, जाओ। क्यों? कहा कि मेरी जरूरत आज नहीं है, मेरी जरूरत कल कयामत के दिन आएगी, और तुमने ला करके हमारे साथ जुल्म कर दिया। तो हमारी जरूरत दुनिया की देख रहे, आखिरत की नहीं देख रहे। अगर हम अच्छा जानवर ज़बह करके खिलाएंगे मेहमानों को तो अल्लाह खुश होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, हरगिज तुम लोग नेकी हासिल नहीं कर सकते यहां तक कि उन चीजों को खर्च करो, उनमें से खर्च करो जिनसे तुम मोहब्बत रखते हो, जिनको तुम पसंद करते हो। रोजा क्या है? अल्लाह के हुक्म को जाहिर और बातिन में नाफिज करने का नाम है, ईमान की अलामत है। रोजा रखना क्या है? ईमान की अलामत है। जैसे नापाकी से गुस्ल करना, जनाबत की हालत में गुस्ल करना, कोई नहीं देख रहा, तो क्या है? अल्लाह के डर से आदमी उठा और उठ करके नहा लिया, नहा करके नमाज में फजर में आ गया, तो क्या अल्लाह बहुत खुश होते हैं। तन्हाई में आदमी अल्लाह को सामने रख करके कोई काम करे, अल्लाह उससे बहुत खुश होते हैं। आदमी लैट्रिन के अंदर बैठा है, कहीं ऐसी शक्ल पेश आ गई कि उसका रुख किबले की तरफ हो गया या पीठ हो गई, वो मना है। लेकिन अगर हो गई पता नहीं चला, और जैसे ही पता चला वैसे अपना रुख मोड़ ले, तो अल्लाह ताला मगफिरत कर देते हैं। क्यों? तन्हाई में अल्लाह से डर रहा। तो इसलिए मेरे भाई बुजुर्गों, हमें अल्लाह ने जो जान दिया है, माल दिया है, सलाहियत दी है, औलाद दी है, इन सब का सही इस्तेमाल करते रहे। हम लोग क्या करें? सही इस्तेमाल करें। औलाद का हक क्या है भाई? औलाद का हक यह है कि हर बच्चे को दीन की तालीम दी जाए, और दीनी तालीम पाने वाले भूखे नहीं मरेंगे। मुजाहिदा हो सकता है लेकिन भूखे मर नहीं जाएंगे। अल्लाह ने वादा किया है कि रोजी के रोटी के हम जिम्मेदार हैं। और फिर समाए रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, आसमान में तुम्हारी रोजी है, और जिस चीज का तुमसे वादा किया जा रहा वो भी है। अल्लाह ने कसम खाई, फ़रब्बिस समाई वल अर्ज़, आसमान और जमीन के रब की कसम, इन्नहु लहक़, ये जो बात हमने बयान की है ये बिल्कुल सच्ची है। कितनी सच्ची है? अल्लाह ने मिसाल कितनी प्यारी दी, क्या मिस्ल मा अन्नकुम तंतिकून, कहा जैसे तुम लोग बोलते हो, बातचीत करते हो आपस में, जैसे ये सच्ची है कि हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं। सच्ची नहीं सच्ची? आपको ये शक तो नहीं हो रहा कि ये आवाज कहीं और से आ रही है? मिस्लमा अन्नकुम तंतिकून, जैसा तुम बोलने को सच समझते हो, ऐसे ही अल्लाह ने जो वादे किए हैं कि आसमान में तुम्हारी रोजी है, अल्लाह के पास तुम्हारी तकदीर है, अल्लाह के पास इज्जत और जिल्लत है, अल्लाह के पास सेहत और शिफा है, अल्लाह के पास जो है मौत और जिंदगी है, ये सारी बातें इसी तरह सच्ची हैं। जैसे हम लोग आपस की बोलचाल में जो है बिल्कुल शक नहीं होता, ऐसे ही सारी चीजें अल्लाह की बताई सब सच्ची। हमें अपने ईमान को मजबूत रखने की जरूरत है। आदमी जो अमल करता है वो ईमान की बुनियाद पे करता है, ईमान की बुनियाद पे करता है। कोई अमल करे ना और कहे हमारा ईमान बहुत मजबूत है, तो झूठा है। तो क्या वो झूठा है। जबान से जो बोल निकल रहे हैं,
बदन उसकी तस्दीक करेगा या तकजीब करेगा? जबान से तो दावा करता ना, हकीकत में उसका बदन क्या कर रहा है? जबान से काम बहुत मजबूत ईमान वाले हैं, और क्या कर दी उसने? नमाज नहीं पढ़ रहा, रोजे का टाइम है रोजे नहीं रख रहा, और जो अमाल थे उन अमाल को नहीं कर रहा, तो क्या कहा जाएगा भाई? ये जो है जबान जो बोल रही है वो गलत बोल रही, क्योंकि उसका अमल उसके खिलाफ है। ये जो हमारे पास औलाद है ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इनके बारे में क़यामत के दिन हमसे पूछोगी कि तुमने इनको दीन क्यों नहीं सिखाया था। जरूर हम इंजीनियर बनावे, डॉक्टर बनावे, प्रोफेसर बनावे, डीएम एटीएम बनावे, सब कुछ बनावे, उलमाए किराम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चों के दीन को मजबूत करें, ईमान को मजबूत करें, कि जिस डिपार्ट में वो जावे वो मुसलमान बन के रहे, इस्लाम के नाम पर, मुसलमान के नाम पर कलंक ना हो। कि डीएम बन गया तो नाम ले करके लोग गाली बक रहे हैं, बहुत हराम खोर है। क्या हुआ? वो इस्लाम के खिलाफ जिंदगी गुजारने की वजह से लोगों के लिए इस्लाम के खिलाफ निशाना बन गया। जिस ओहदे पर गया उस ओहदे पर हराम खोरी। और जब ईमान होगा मजबूत, इस्लाम होगा मजबूत, जब अल्लाह का डर होगा, खौफ होगा, तो आदमी जिस ओहदे पर जाएगा उस ओहदे पर क्या करेगा भाई? लोगों के साथ खैरखाई करेगा, हमदर्दी करेगा, भाई भाई के नहीं, एक आम इंसान के, एक जानवर की फिक्र करेगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या थे? हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद एक घर में जो है दूध दूहने जाते थे हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। औरत थी, वो नाबीना थी, उनका कोई घर में नहीं था, और जहां दूध दूह करके रख करके चले आते थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला जब बने तो उन्होंने वही अमल शुरू कर दिया। ये लोग क्या थे? ये लोग हमारे नमूना है। जान माल वक्त का सही इस्तेमाल हम करें। रमजान का महीना मुबारक महीना है, 30 रोजे रखें, और 30 के साथ में 6 और बढ़ा लें तो 36 हो जाएंगे। शव्वाल के 6 रोजे रखने की बड़ी फजीलत आई है। अगर 6 रोजे और रख ले आदमी तो ऐसा है गोया कि पूरे साल उसने रोजा रखा। मंजा बिल हसनति फलहु अश्रु अमसालिहा, जो आदमी एक नेकी लाता है उसका 10 गुना मिलता है। 30 रोजे रखे तो 300 रोजे का सवाब मिलेगा, और 6 रोजे और बढ़ा दिए तो कितने हो गए भाई? 360 रोजे हो गए। तो ये हमें जो है क्या करना चाहिए भाई? 6 रोजे शव्वाल के बढ़ा लेना चाहिए। अब तो रोजे बिल्कुल जो है क्या आ रहे हैं? हल्के फुल्के वाले आ रहे हैं। अब 36 साल बाद आएंगे जाके महंगे वाले। अब भी अगर कोई ना रख पाओगे इतने ठंडे मौसम में, तो इसका मतलब यह है कि अपने ईमान को, उसको जो है क्या करना चाहिए भाई? अपने ईमान का जायजा लेना चाहिए। हाँ, अब क्या करें हम लोग? सब लोग तय करें कि इंशाअल्लाह हमारे घर में जो भी मर्द है या औरत है जिसके ऊपर रोजा फर्ज है उसको जरूर रोजा रखवाएंगे। और सहाबे किराम तो अपने छोटे छोटे बच्चों को रोजा रखवाते थे और वो आदत डलवाते थे। हम लोग भी क्या करें? जो तहम्मुल कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, उनको बचपन ही से रोजा रखवाने की आदत डालें। 8 साल की उम्र से, 10 साल की उम्र से ऐसी आदत पड़ेगी तो फिर जब बालिग होने के बाद उनका कोई रोजा नहीं छूटेगा। जिनके घरों में दीनी माहौल होता है उनके घरों मालूम कीजिए तो आपको मिलेगा कि मालूम बालिग होने के बाद कोई रोजा छूटे ही नहीं। करेंगे सब लोग भाई, और हर एक आदमी तय करे कि इंशाअल्लाह हम लोग क्या करेंगे? अपने अपने घर में एक एक बच्चे को कुरान याद करवा, कमाल तैयार होगा। अब भी फर्स्ट क्वालिटी है, लेकिन उसमें और क्वालिटी जो है अच्छी हो जाएगी। तो हम हक किसी लड़के का न मारें, बहुत अक्लमंद है उसको भी दीन की तालीम दें। वो चाहे एपीजे अब्दुल कलाम बन जावे, लेकिन उसको मदरसे पढ़ना चाहिए।
फिर चाहे जो कुछ बने। एपीजे अब्दुल कलाम भी मदरसे पढ़े थे। तो ये ना सोचिए कि मदरसे पढ़ के हमारा लड़का इंजीनियर नहीं बन सकता और फला नहीं बन सकता, नहीं। मदरसे वाले जो है, स्कूल वाले कितनी लैंग्वेज पढ़ाते हैं? हिंदी, इंग्लिश, 2 ही लैंग्वेज तो पढ़ाते हैं। और मदरसे वालों से पूछे कितनी लैंग्वेज पढ़ाते हैं? हिंदी पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, उर्दू पढ़ाते हैं, अरबी पढ़ाते हैं, आगे बड़े फारसी पढ़ाते हैं, 5 लैंग्वेज पढ़ाते हैं। तो कौन ज्यादा सूझबूझ वाला होगा? लोग मौलवी को बेवकूफ समझते हैं। बेवकूफ होते नहीं, समझने वाले बेवकूफ होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा अक्लमंद उनको करार दिया है जो लोग सबसे ज्यादा मौत की तैयारी करने वाले हों। उलमाए किराम सबसे ज्यादा मौत की तैयारी में लगे हुए हैं। तो इसलिए हम सब लोग किसी का हक ना मारें, बच्ची उसको भी दीनी तालीम दें। एक लड़की अगर हमारी दीनदार बन गई तो एक नस्ल दीनदार बन जाएगी। और आज का जो इर्तिदाद है, जो आज हम लोग खबरें सुनते हैं कि फला जगह इतने लोग मुर्तद हो गए, इतनी फला लड़की फला के साथ चली गई, ये उसकी वजह यह है कि उसके दिल के अंदर ईमान और नफसानी ख्वाहिश में फर्क नहीं रहा। दोनों की अहमियत का अंदाजा नहीं है उसको। अगर ईमान और नफसानी चाहत में फर्क होता तो कभी वो ईमान को छोड़ करके नफसानी ख्वाहिश पूरी न करती। और ये फर्क जो पैदा होगा वो मदरसों के रास्ते से आएगा, अल्लाह के रास्ते जमात में निकलने के बाद आएगा। यही 2 रास्ते हैं जिनसे दीन हमारी जिंदगी में बूढ़ों के, जवानों के, बच्चों के, औरतों में, बच्चियों में, सब में आएगा। इसलिए हम सब लोगों को जो है दोनों रास्तों से जुड़े रहना चाहिए। जैसे एक गाड़ी के 2 पहिए, एक चिड़िया के 2 बाजू, ऐसे दीन को कायम रखने के 2 रास्ते, एक मदरसा और एक दावत का काम। जहां नहीं होगा वहां हकीकत निकल जाएगी, रस्म बाकी रह जाएगी। क्या रह जाएगी भाई? नमाज पढ़ेंगे लेकिन वो आदत होगी, इबादत नहीं होगी। आदत में इबादत में क्या फर्क है? आदत जो होती है अल्लाह अकबर, फला दुकान में ये हो रहा, फला मकान में ये हो रहा, पूरी नमाज पढ़ गए और यही सोचते रह गए और बाद में एक रकात ही भूल गए। आदत पे चल रही। और इबादत जब बन गई तो अब जो नमाज अल्लाह अकबर, तो अब जो है क्या करेंगे? अल्लाह के ध्यान के साथ नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह हमें देख रहा है, हम अल्लाह को देख रहे हैं, और फिर अल्लाह का जिक्र करेंगे माने के ध्यान के साथ कि हम क्या कह रहे हैं, अल्लाह से हम क्या बातें कर रहे हैं। तो फिर समझ में आएगा। वो ध्यान लगा करके नमाज पढ़ना, अल्लाह को सामने हाजिर नाजिर समझ करके नमाज पढ़ना, यह नमाज में जान पैदा करता है। और जितने आदत वाले काम हैं, जितने आदत वाले काम, खाना खाना, सोना, पीना, जागना, खेत जाना, बाजार जाना, ये सब जरूरत के काम है, नहीं काम है, बस ये जरूरत है। ये सब इबादत बन जाते हैं कब? जब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर किए जाए, अल्लाह को खुश करने के जज्बे से। और अगर न किए जाए तो इबादत भी क्या बन जाती? आदत बन जाती। इसलिए हम सब लोग तय करें कि हम दीन सीखेंगे। सीखेंगे भाई, उलमाए किराम के पास बैठा करें, जो मसला उसके पास, उनके पास जा करके पूछा करें, उनका नंबर रखें अपने पास, कोई मसला हो उनको फौरन फोन करें। फैमिली डॉक्टर रखते नहीं रखते हैं, फैमिली वकील रखते नहीं रखते हैं। कोई खेत का मसला आवे, कोई घर का मसला आवे, दुकान, फौरन वकील साहब फोन करें, वकील साहब ये मसला आ गया। वकील साहब जानते हैं, फौरन जो है लाइए कागज। डॉक्टर साहब फौरन नुस्खा लिख देंगे, आइए अभी हम कर रहे हैं, रात में भागे चले आएंगे डॉक्टर साहब, क्यों? फैमिली डॉक्टर हैं, उनको एहसास है भाई हमसे जुड़ा हुआ आदमी। इसी तरीके से उलमाए किराम से हमारा राब्ता रहना चाहिए। एक ऐसा आलिम हमारे पास हो जो ज़ी इल्म हो, और फिर हम अपने सारे मसाइल उसके पास बेधड़क रख सकें।
औरतों के मसले हो, चाहे मर्द के मसले हो, बच्चों के मसले हो, चाहे बूढ़ों के मसले हो, उनसे हम पूछ लें। अल्लाह का शुक्र है आज हम लोगों के इलाकों में अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने उलमाए किराम की एक लंबी जो है लाइन बना दी। हर इलाके में उलमाए किराम मौजूद हैं। क्या है, हम कदर करने वाले बन जाओ। आखिरी बात हम ये समझ लें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलमा को अंबिया का वारिस बताया है। क्या बताया? इससे ज्यादा फजीलत वाली और कोई बात नहीं हो सकती। इससे ज्यादा फजीलत वाली कोई बात नहीं हो सकती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई बेटा अगर हम लोगों को मिल जावे तो हम लोग क्या करेंगे बताओ भाई? खिदमत करेंगे नहीं करेंगे? उसके सामने, उनके सामने क्या हो जाएंगे? बिक जाएंगे नहीं बिक जाएंगे? और जो सारे नबियों का वारिस हो तो फिर उसका क्या मकाम होगा अल्लाह के यहाँ? सोचिए गौर की। हदीस शरीफ के अंदर आया कि सारी मखलूक दुआ करती, सांप बिच्छू भी दुआ करते हैं। खुश्की और तरी, पानी के अंदर मछलियां, पानी के जानवर तक दुआएं करते हैं, जिसके लिए फरिश्ते दुआएं करते हैं, उनका क्या मकाम होगा अल्लाह के यहाँ? वो भले दुनिया में हमें ना नजर आ रहा हो, लेकिन अल्लाह के यहाँ जब जाएंगे तो फिर उस वक्त पे समझ में आएगा। इसलिए सब लोग नियत करें, इंशाअल्लाह हम लोग क्या करेंगे भाई? अपने अपने घरों में आलिम हाफिज पैदा करेंगे और जो उलमाए किराम मौजूद हैं उनकी कदर करेंगे। जो आदमी उलमा से जुड़ेगा, उलमा को अपने घर ले जाएगा, उलमा को खिलाएगा पिलाएगा, बार बार उलमा से अपने बच्चों को मिलाएगा, अल्लाह ताला उसके घर में आलिम पैदा कर देंगे। और जो आदमी उलमा से बुग़्ज़ रखेगा, दुश्मनी रखेगा, हदीस शरीफ के अंदर आया कि वो जो है क्या हो जाएगा? कि वो जो है वो इल्म से महरूम हो जाएगा, उसकी नस्लों में आलिम नहीं पैदा होंगे। बल्कि बाल लोगों का तो यह है कि देखो तो ईमान से महरूम होने का खतरा है। हाँ, अल्लाह ताला हम सबको सही समझ अता फरमाए। करेंगे सब लोग भाई? हाँ, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। जी, ये हमारे सामने थे हमारे हजरत अक़दस मुफ्ती साहब, जो कि मदरसा मिफ्ताहुल हुदा खुशहालगंज के नाजिम हैं, और ऐसे ही 50 मदरसे चल रहे, मकादिब चल रहे हैं जिनके आप जिम्मेदार हैं, और बड़ी खिदमात हैं, और बड़े कर्ब वालम में आपने एक ज़माना गुजारा है, और उसके बाद इस नतीजे पर आए हैं कि आसपास के अतराफ में आपकी खिदमात से बहुत सारे उलमा और बहुत सारे हुफ़ाज़ वजूद में आ चुके हैं। तो ये थे हजरत मुफ्ती साहब जो हमारे सामने कीमती शेरी बयानी से कीमती नसाइह फरमा रहे थे, और इंशाअल्लाह हम सब हजरत की बातों पर अमल करेंगे। अल्लाहुम्मा अंता अल हाफिज़ु